शुरुआत करते हैं बेटा। मैंने जैसे कि आपको बताया था पार्ट सेकंड में हम लोग बेटा एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी बुक, यानी जो नई एनसीईआरटी बुक में आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है उसको आज हम करने वाले हैं। इसमें बेसिकली बेटा एक्सरसाइज पता क्या है, मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले बेसिकली, आज हम पढ़ने वाले कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज के लेक्चर का उद्देश्य ये है। तो आज हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इन सारे नंबर्स के हमें बेटा प्राइम फैक्टराइज करने हैं। प्राइम फैक्टराइज करने से पहले आपको पता हो कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स बेटा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले तो पिछली वीडियो देखें, क्योंकि प्राइम नंबर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम सीख रहे हैं और हमें प्राइम नंबर ही नहीं पता। कितनी अजीब बात है। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बेटा रिवाइज करवा दूं कि प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो, यानी एग्जैक्ट जिनके दो फैक्टर हों, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इनके प्राइम फैक्टराइज करने, लेट सपोज हमारे पास है बेटा 140, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 140 और 140 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। लेट सपोज ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, वैसे तो होगा क्योंकि इसके लास्ट नंबर 0 है। जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर आते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। लेट सपोज माना ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर किससे चेक करते हम लोग, 3 से चेक करते। माना ये 3 से भी नहीं होता तो फिर हम किससे चेक करते, 4 से चेक करते। माना ये 4 से भी नहीं होता तो हम किससे चेक करते, 5 से चेक करते। माना 5 से भी नहीं होता तो हम किससे चेक करते, 6 से चेक करते। इस तरीके से चलते जाते, है ना, यही करते ना, गधों नहीं करते ऐसा। अगर बेटा हम इसे चेक करते, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करते, 3 से नहीं होता तो हम 4 से चेक नहीं करते, हम 5 से करते हैं। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से चेक नहीं करेंगे, हम 7 से करेंगे। और अगर 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 8 से डिवाइड चेक करके देखेंगे, 9 से देखेंगे, 10 से देखेंगे, नहीं 11 से देखेंगे उसके बाद सीधा, क्योंकि इसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यानी हमें अगर बेटा 140 के फैक्टर करने तो किसमें करने, प्राइम नंबर्स में करने। किसमें करने, प्राइम नंबर्स में। देखो जरा, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 270, 235 बेटा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, यानी 140 के प्राइम फैक्टर करके हमारे पास आ गया बेटा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरीके से बेटा 156 के भी करते हैं। 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे अगर, सेकंड पार्ट हमारे पास है बेटा 156, तो पहले 2 से डिवाइड होगा बेटा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, देन अगेन बेटा 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 से डिवाइड होगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 13, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 1, यानी 156 के प्राइम फैक्टर आपके पास आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो ये हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। यहां पे हमें तो कौन से नंबर आते हैं, प्राइम नंबर, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। अब 2 के बाद क्या आया, 2, ऐसे नहीं कि 3 के बाद हमने ये चेक किया होगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं करते, क्योंकि यहां पे कौन से नंबर आएंगे, हमेशा प्राइम नंबर आएंगे। तो 2 से नहीं तो 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इस तरीके से डिवाइड करेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 3 8 2 5, ये नंबर बेटा हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन बेटा 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और उसके बाद बेटा अगेन हम लोग यहाँ पे इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। उसके बाद बेटा अगेन 5 से करेंगे, 5 से 85 को डिवाइड करिएगा 17, 17 से करेंगे बेटा तो हमारे पास आ गया आंसर 1, यानी वह 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर करके क्या है बेटा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हमारे पास हो गया बेटा। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 अगर हम देखेंगे तो पार्ट नंबर 4 में हमें क्या करना है बेटा, 50, पार्ट नंबर 4 में हमें करना है बेटा 5005, इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट में 5 है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगा बेटा, 5 से डिवाइड होगा। तो लिख रहा हूं बेटा 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 1001। इसके बाद बेटा 7 से डिवाइड करा तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। देन बेटा उसके बाद 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। उसके बाद बेटा 13 से करेंगे, सॉरी 11 3 जा 33, 13 से 13 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1, यानी 5005 के फैक्टर करके आ गया आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 5 है, क्या है पार्ट नंबर 5 जरा देखते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है बेटा 7429,
हमारे पास है बेटा 7 4 2 9। ये ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा, ना 13 से होगा। ये डायरेक्ट ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा? 17 से। किससे डिवाइड होगा? 17 से। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 437। उसके बाद बेटा 19 से करेंगे 437 को तो आ जाएगा 23। 23 से करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर करके हमारे पास आ गया 7 × 19 × 23। बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली वही करना है हमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दो नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं और उनके एलसीएम में निकालने हैं, और फिर उनको वेरीफाई करना है किस फॉर्मूले की हेल्प से कि a × b इज इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम, या अगर हम कहें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, मेरे शॉर्ट्स पे भी था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू किसके होता है बेटा? उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ a × b इज इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 26 और 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। कैसे निकालना है इससे ध्यान से देखो। 2 से करा 23, 13 से करा 1 आ गया। उसके बाद बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, 91 के फैक्टर करें, 7 से डिवाइड करेंगे 13 आ गया, 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। चलो 26 इज इक्वल टू, यार जब मैं तुम्हारे कमेंट देखता हूँ ना, मजा आ जाता है कमेंट देख के, सही में बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी रात के लगभग बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, लगभग बज रहे हैं अभी 12:30, और मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ ना। दिन भर टाइम नहीं मिलता, लगातार 11 से 12 घंटे की ऑफलाइन क्लास होती है, तो इस वजह से 7 × बेटा 13 इसके प्राइम फैक्टर करके भी आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। एचसीएफ में क्या ध्यान रखते हैं? एचसीएफ में क्या ध्यान रखते हैं? ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि जो कॉमन है, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर देखते हैं। तो कॉमन क्या है बेटा? यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या है? जो ऊपर भी नीचे भी कॉमन है 13, और 13 की छोटी पावर के एच का मतलब भले हाईएस्ट होता है, पर पावर कौन सी देखनी है? छोटी। तो 13 की छोटी पावर क्या है बेटा? 1। तो एचसीएफ आ गया आपके पास 13। इसी तरीके से एलसीएम की बात करें, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में इससे मतलब नहीं होता कि कॉमन क्या है। एचसीएफ में तो हमें क्या देखना होता है? जो कॉमन है उसकी छोटी पावर देखते हैं। एलसीएम में जो भी नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर आते हैं, और उनकी पावर कैसे देखते हैं? एल का मतलब लोएस्ट, और उसका हमें अपोजिट करना है, यानी कौन सी पावर देखेंगे? बड़ी पावर। जैसे कि हमारे पास मैंने कहा देखो, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। 2 की बड़ी पावर 1, 7 की बड़ी पावर 1, 13 की बड़ी पावर 1। तो यहाँ आपके पास हो गया 14 × 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 182 आई थिंक। हाँ, एलसीएम आपके पास आ गया 182। अब अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है, क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो सही वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा? वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है कि a × b बराबर, यहाँ पे कर रहा हूँ, a × b बराबर एचसीएफ × एलसीएम, a × b बराबर एचसीएफ × एलसीएम। बेटा a हमारे पास क्या है? a और b नंबर 26 और 91। ये करा बेटा मैंने 26 × 91 बराबर एचसीएफ आ गया हमारे पास 13, और एलसीएम आ गया बेटा हमारे पास 182। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड से भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2366। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी आ जाएगा बेटा 2366। तो हमारे पास दोनों साइडें बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्या किया मैंने? 26 के प्राइम फैक्टर किए, 91 के प्राइम फैक्टर किए, फिर क्या देखा? एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर। एलसीएम निकालते टाइम हमने क्या किया बेटा? एलसीएम निकालते टाइम हमने कुछ नहीं किया, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको लिया, और उनकी कौन सी पावर देखी? बड़ी पावर। एलसीएम में बड़ी पावर, एल का मतलब छोटा, पावर कौन सी देखनी है? बड़ी। एचसीएफ में एच का मतलब भले हाईएस्ट होता है, पावर कौन सी देखनी है? छोटी। इस बात को ध्यान रखना, अपोजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना, इसको इरेज कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन? 510 एंड 9। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 510 यानी 510 और 92। तो कैसे करेंगे बेटा? 510 के प्राइम फैक्टर करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 5 10, अगेन 2 5 10। उसके बाद बेटा ये हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 8 24 एंड 3 5 15। उसके बाद बेटा हम 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 17, 17 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, यानी 510 के प्राइम फैक्टर करके हमारे पास आ गए बेटा, क्या आ गए? ये आ गया हमारे पास 2 × 3 × 5 × 17। और इसी तरीके से 92 के करेंगे बेटा, तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करा बेटा 23, और 23 से करेंगे तो आ जाएगा 1, और यानी 92 के फैक्टर करके हमारे पास आ गए 2 की पावर 2 × 23। दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन में आ रहा है? गुड। अगर स्क्रीन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो देखो मैंने मुंह से बोला ही है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ कि 510 के प्राइम फैक्टर करके मेरे पास आया 2 × 3 × 7 × 2 × 3 × 5 × 17। और
92 के प्राइम फैक्टर करके मेरे पास आया बेटा 2 स्क्वायर इंटू 23। तो एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा। एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी कौन सी पावर देखनी है, छोटी। कौन सी पावर देखनी है, छोटी। तो जो कॉमन है उसकी छोटी पावर देखनी है बेटा। कॉमन हमारे पास क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, जो ऊपर भी है नीचे भी है। कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 है और 2 की छोटी पावर बेटा 1 ही है, तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 2। एचसीएफ हमारे पास आ गया बेटा 2। एलसीएम की बात करते हैं बेटा। एलसीएम मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे बेटा यहाँ पे 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 3 भी आ रहा है, यहाँ पे भैया 5 भी आ रहा है, यहाँ पे 17 भी आ रहा है, यहाँ पे 23 भी आ रहा है। ये सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। 2 की बड़ी पावर 2 है बेटा, 3 की बड़ी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 ही है, 5 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, ये 5 है बेटा है, 5 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, 17 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, 23 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है, एलसीएम हमारे पास आ जाता है 23460, 23460। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। और वेरीफाई करने का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ बेटा। वेरीफाई करने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो जरा, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। भूतों की तरह इस कॉम्प्लेक्स में चिल्ला रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए बेटा हमारे पास है 510, बी हमारे पास है 92, एचसीएफ हमारे पास है 2 और एलसीएम हमारे पास है 23460। तो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों की इंटू करते हैं, क्या हमारे पास आंसर बराबर आएगा। चेक करो बेटा, तो इसका आंसर आपके पास आएगा दोनों साइड 46920 इज इक्वल टू 46920। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमने क्या किया बेटा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं फिर बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 नंबर है इसके ही प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, इसके ही प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, और दोनों के 510 के प्राइम फैक्टर करके ये आया, 92 के प्राइम फैक्टर करके ये आया। फिर क्या देखा बेटा, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन है, जो क्या है, कॉमन है, जो कॉमन है बेटा उसकी छोटी पावर ली, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर ली। कॉमन था 2, कॉमन था इन दोनों में 2 बेटा, 2 की छोटी पावर 1 ही है, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 2। एलसीएम में क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे हैं, जो भी नंबर यहाँ पे हैं उन सबको लिखा और उनकी बड़ी पावर दिखी। 2 की मैक्सिमम पावर 2 थी, 3 की 1 थी, 5 की 1 थी, 17 की भी 1 थी, 23 की भी 1 थी। तो एलसीएम हमारे पास आ गया बेटा 23460। बेसिक चीजें ये आनी चाहिए बेटा। उसके बाद हम PYQs करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में, वो वीडियो भी जरूर 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 देखना, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड का थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। इन दोनों का बेटा में एचसीएफ भी निकालना है, अगेन एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और किस मेथड से निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, 336 एंड 54, 336 एंड 54 बेटा। तो 336 के फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से करा बेटा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करा 2 4 जा 8, 2 फिर 2 से करा बेटा 21, 3 से करा 7, 7 से करा ये आ गया 1। इसी तरीके से बेटा 54 को करा 2 से करा 27, 3 से करा 9, 3 से करा 3, 3 से करा 1, तो हमारे पास आ गया 336 के प्राइम फैक्टर करके हमारे पास आ गया बेटा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और इसी तरीके से बेटा 54 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 की पावर 3। तो मैंने क्या बताया था, मेरा पेन का कलर बदल देते हैं, मैंने क्या बताया था, पेन का कलर बदल देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अब तुमसे पूछ रहा हूं मैं कि कलर बदल जा प्रभु। तो क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी बेटा, मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एचसीएफ निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे, जो ऊपर भी नीचे 2 भी कॉमन है। आप बोलोगे भैया 2 भी कॉमन है और यहाँ पे देखने को 3 भी कॉमन लग रहा है, तो बेटा क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 2 की छोटी पावर क्या है बेटा 1 और 3 की छोटी पावर क्या है 1, तो 2 3 हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। एलसीएम की बात करें बेटा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने क्या बताया, सारे नंबर लेते हैं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7, सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। 2 की बड़ी पावर है बेटा 4, 3 की बड़ी पावर है बेटा 3 और 7 की बड़ी पावर है 1। तो अब आप इन सबको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 27 इंटू 4, 16 इंटू 27 इंटू 4, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बेटा आएगा 3024। कितना आएगा आपके पास,
एलसीएम आ गया आपके पास 3024। फिर अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से, अगेन बता रहा हूं बेटा किस फॉर्मूले की हेल्प से, ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ए हमारे पास है बेटा, ए कितना हमारे पास 336, बी कितना 54, तो 336 इंटू अरे क्या हो गया इंटू 54 इज इक्वल टू HCF कितना है हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं। HCF कितना है हमारे पास बेटा, HCF हमारा आया 6 इंटू LCM हमारा आया 3024। तो बेटा जब दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 18144 इज इक्वल टू 18144, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आपने देखा कि दो नंबर्स का हमने HCF और LCM कैसे निकाला और उसको वेरीफाई किस फॉर्मूले की हेल्प से किया। अब चलते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो दो नंबर होते हैं ना, दो नंबर का HCF LCM का वेरिफिकेशन तो कर सकते हैं, पर 3 नंबर वाले का नहीं कर पाता, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है ना। तो 3 नंबर का तो नॉर्मली जैसे करते हैं HCF LCM निकालना, वेरीफाई करने की जरूरत है भी नहीं ना, उसने बोला रहता है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15, 21, इसका पहले HCF भी निकालो और LCM भी निकालो। तो कुछ भी नहीं करना, क्यों भाई कुछ भी नहीं करना, कुछ ना करे बिना कुछ किए भी कुछ होता है, क्या करूँ हाय 6 3 1 का भैंसे जैसी आवाज है मेरी, है ना। तो बेटा 15 के फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। उसके बाद बेटा 21 को करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 12 के फैक्टर करके आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर करके आ गए 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर करके आ गए 3 इंटू 7। क्या इनमें कुछ चीज कॉमन है? जो तीनों में कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अभी हम, क्या कॉमन है बेटा जो तीनों में है? मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है बेटा कि तीनों में हमारे पास कॉमन है, वो है 3, जो यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी तीनों जगह है। तो कॉमन है बेटा 3 की छोटी पावर 1 ही है, तो HCF आ गया 3। LCM की बात करते हैं, मैंने फिर बताया था कि जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं कौन कौन सा आ रहे हैं बेटा, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। 2 की बड़ी पावर क्या है बेटा 2, 3 की बड़ी पावर 1 है, 5 की बड़ी पावर 1 है और 7 की बड़ी पावर भी 1 है। आप इन सबको जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 12 5 60 और 60 इंटू 7 420 आ जाएगा। LCM कितना आ गया 420। आई होप आपको ये भी, क्योंकि मैंने बता ही दिया पहले HCF LCM निकाला, वही सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नोट इट डाउन बेटा, मैं स्क्रीन मिटा रहा हूं, नोट कर लो इसको। ये मैंने करी इरेज ऑल लिंक ऑन स्लाइड। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, हमारे पास 17 23 और 29। फर्स्ट 17, तो 17 के फैक्टर करते हैं, हमारे पास आ जाएगा सेकंड है बेटा है 17 से जाएगा, प्राइम नंबर है क्योंकि बेटा इसी तरीके से 23 से डिवाइड होगा 20। अरे कीड़े, ये बोर्ड के ऊपर कीड़ा चलता है ना, फिर चलता नहीं है ये कीड़े, पता नहीं क्यों आ रहे हैं बोर्ड में। 23 से करा बेटा 1, तो ये हो गया बेटा 29 के फैक्टर करे तो 29 से 29 को डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है। तो 17 के फैक्टर करके क्या आया 17 ही आया, 23 के फैक्टर करके क्या आया 23 ही आया, 29 के फैक्टर करके क्या आया 29 ही आया। तो HCF मैंने क्या बताया था आपको, HCF जो कॉमन होता है, जो क्या होता है कॉमन होता है। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है तो बेटा 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका HCF कितना आ जाता है, हमेशा 1 आ जाता है। प्राइम, वैसे भी सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आता है। प्राइम नंबर का LCM क्या आता है बेटा कि आप सारे नंबर्स को, जो भी प्राइम नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छे से एक बात और बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा A और B 2 प्राइम नंबर है, इनका HCF कितना होगा 1। 2 प्राइम नंबर का HCF, 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है बेटा 1 होता है। और 2 प्राइम नंबर के LCM की बात करूं तो उन दोनों नंबर का या उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा A और B 2 प्राइम नंबर, इनका HCF तुमने कहा 1, मैंने कहा LCM इनका प्रोडक्ट AB, क्या AB। एक और क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, 2 नंबर है X और एक है Y, दोनों प्राइम में, इनका HCF कितना होगा 1, LCM कितना होगा XY। गुड, चलो अब इसमें देखते हैं। तो ये बेटा सारे प्राइम नंबर, इनका HCF कितना हो गया 1, LCM कितना आ गया बेटा, इन सबको प्रोडक्ट यही होता भी तो यही LCM में, जो नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। 17 इंटू 23 इंटू 29, बड़ी मैक्सिमम 17 की बड़ी पावर 1 है, 23 की भी बड़ी पावर 1 है, 29 की भी बड़ी पावर 1 है। तो LCM हमारे पास इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, LCM हमारे पास आता है 11339, क्या आ जाता है बेटा 11339। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूं, नोट इट डाउन। 8 9 एंड 2, 8 9 और 2। इस क्वेश्चन में मुझे कोई गड़बड़ लग रहा है, 8 9 2, इसमें कुछ मेरे ख्याल से पूरा कॉपी हुआ नहीं है 8 9 और 2, क्योंकि ये कितना अजीब क्वेश्चन है। कुछ और होगा, चलो
चेक कर लेंगे इसको, जो भी होगा। आई होप आप ये वाला कर ही दोगे क्वेश्चन अपना, कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना आपको आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दिस, है ना। कौन सा गाना है वो, सॉरी वाला? कई गाने, सॉरी 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 बच्चे की लोगे जान क्या, तो कर दोगे तुम जो भी क्वेश्चन है, बुक में देख लेना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़ो आगे भाई, रुक गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कहानी हो जाए। हर बार ऑफलाइन क्लास में सुनाता हूं मैं। मेरे बच्चे थे, ब्रिलियंट बच्चे, नाम था XYZ, जो भी नाम था, है ना, लड़की थी, तो अच्छी थी, मैथ्स में एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी, एनसीईआरटी ने बार बार खत्म करी थी, अदर बुक्स भी पढ़ी थी। मतलब मुझे पूरी उम्मीद थी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, पर शायद कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रही होगी। कि हुआ क्या बेटा, वो एग्जाम में गई, उसने ये वाला क्वेश्चन देखा, एग्जाम में उसके वाला क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का लगभग, और मुझे उम्मीद थी कि उसके 100 में से 100 आएंगे। तो यह वाला क्वेश्चन क्या हुआ, यह वाला क्वेश्चन जो उसने देखा तो उसकी आंख से ना एक क्वेश्चन स्लिप हो गया, और यकीन मानो उसको इस क्वेश्चन का आंसर याद भी था, जैसे मुझे याद है 22338, आई थिंक 22338, हाँ ये इसका आंसर है। तो उसको याद भी था, फिर भी आंख से स्लिप हो गया। ये कारण क्या है बेटा इसका, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वो सैंपल पेपर। हो सकता है सैंपल पेपर करने में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, एग्जाम का एनवायरनमेंट बना के वो नहीं किया होगा, या कोई भी कारण हो सकता है, किस्मत खराब कह लो, जब क्वेश्चन आता हो और आंख से स्लिप हो जाए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या है, 2 नंबर दे रखे, A = 306, B = दे रखा बेटा 657, और एचसीएफ भी दे रखा दोनों नंबर का। कुछ है क्या वहां पे, ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से देख रहा है रोशनदान से, कोई नहीं है। एचसीएफ = 9, ड्रॉ मत मुझे। एलसीएम = क्वेश्चन मार्क में निकालना है। फॉर्मूला बेटा A × B = HCF, HCF × LCM। A हमारे पास है बेटा 306, × B हमारे पास है क्या 657, और = HCF है 9 बेटा, × LCM को LCM लिख दिया, 9/, में आ गया। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, 9/, में चले गया वहां पे, तो हो जाएगा 306 × 657/9 = L.C.M। 9 से बेटा पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, तो हो जाएगा 657, 34 × 657 = LCM, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 22338। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा 22338। एलसीएम पूछा था 2 नंबर्स का, हमें एचसीएफ दिया था और नंबर्स भी दिए थे। हमसे क्या पूछा था, एलसीएम पूछा था, मैंने A × B = HCF × LCM के हेल्प से निकाल दिया आंसर। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ना मैं सही बताऊं, मुझे ना मेरा मन करता कभी कराने का, बस समझा दो, वो लिखाने भाषा ड्रामा मेरे से नहीं होता। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल लिखाने वाला हूँ, चीजों को समझना और खुद से लिखना, खुद से लिखने का ट्राई करना, जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों को। कि कह रहा है सॉरी फॉर दिस 6n नहीं है बेटा, क्वेश्चन में इस तरीके से होगा 6 की पावर n कि n, ये क्या आवाज आ रही है भाई आज, 6 की पावर n मतलब छोड़ो, n की जगह पे मैं क्या रखूं, n की जगह पे ऐसे n की कौन सा नेचुरल नंबर लगूं, यानी 6 की पावर क्या लगाऊं कि जब मैं उसको खोलूं ना तो लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की किसी वैल्यू के लिए क्या ये 0 पे एंड हो सकता है नंबर, चेक करते हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे बेटा, 6 के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर 2 × 3 की होल पावर n आ गया। तो बेटा ध्यान रखना, कोई भी नंबर 0 पे तब एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर कम से कम, उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 भी होंगे। 2 और 5 अगर उसके प्राइम फैक्टर करके आ रहा होगा तो इसका मतलब है तब पॉसिबिलिटी है, या 5 आ रहा होगा तब पॉसिबिलिटी कि वो नंबर कहीं जाके 0 पे एंड हो सकता है। इसमें तो ना 5 आ ही नहीं रहा है, 2 और 5 दोनों भी नहीं आ रहे, है ना, इसके फैक्टर करके। तो इसका मतलब तुम n की वैल्यू कुछ भी रख लो, n की वैल्यू कुछ भी रख लो, तो यहाँ पे एक पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू, n की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसकी जो मतलब खोलें, अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसकी डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या होना चाहिए था इसके फैक्टर के, 2 और 5 अगर आता तो तब हम बोलते कि हाँ पॉसिबिलिटी है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगला एक्सप्लेन, 2 नंबर देखे बेटा हमें 7 × 11 × 13 + 13। एक क्वेश्चन ये है, बोला इसमें चेक करो कि एक वाला है दूसरा नंबर भी, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि एक्सप्लेन वाई, क्यों ये कंपोजिट नंबर है। चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर, अरे ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिट नंबर को। अगर तुम्हें ना ही पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है तो पहले पिछली वीडियो देखो जिसमें मैंने बताया है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं बेटा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। लेट्स सपोज मैंने कहा 6 के 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, इसका मतलब 6 कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। जरा इसको देखते हैं, 13 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है बेटा आपके पास
ओ क्या बच रहा है अंदर, 7 इंटू 11 प्लस 1 77, 13 इंटू 78। तो बेटा ये दो फैक्टर तो ये हो गया और एक तीसरा फैक्टर भी हो गया। मैंने कहा दो से ज्यादा फैक्टर जिसके हो वो कंपोजिट नंबर होता है ना। जो नंबर इसने दे रखा है बेटा, ये वाला जो नंबर दे रखा है इसने, है ना, इसमें बेटा एक फैक्टर उसका 13 है, एक 78 और एक 1 तो होता ही है। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्या बड़ी बात है ना। उसके बाद मैंने फिर बताया, मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान नहीं देता, तुम समझो बस कि कंपोजिट नंबर से बोलते हैं इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा एक फैक्टर 13 आ रहा है, एक आ रहा है 78, एक आ रहा है 1। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। उसने ये बोला था कि एक्सप्लेन करो कैसे है ना, क्यों है। इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बेटा यहाँ पे भी 5 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सबके इंटू करते हैं, आ जाएगा आपके पास 5 इंटू, सॉल्व करते हैं जरा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 36 इंटू 28, 36 इंटू 28 करना जरा, 3 6 36 28, 36 इंटू 28 आपके पास आएगा 48 का 8 4 8 से 24 28, 2 2 कैरी 1 2 से 7, तो आ जाएगा 8 और 0 9, ये आएगा 908 और एक प्लस 909 हो जाएगा ना। चेक कर लेते 8 4 कितना हो जाएगा 8 0 9, हाँ 908 प्लस 1, ये हो जाएगा 908 प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा 909, ये हो जाएगा आपके पास 909। तो वही केस है इसमें भी, है ना। 5 इंटू 909 इंटू 1 मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो दो से ज्यादा फैक्टर आ गए उस नंबर के। इसका मतलब ये भी कैसा नंबर हो गया, ये भी कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आसान बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि देयर इज द सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, इसमें चक्कर लगा रहे दो लोग, है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट, इसका पूरे का चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं बेटा 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। मतलब इस सर्कुलर पाथ में उसको पूरा चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगते हैं। वहीं रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि जल्दी चल लेता है ना, इसका मतलब 12 मिनट लगते हैं। तो क्या है सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं। माना ये अभी यहाँ पे थे, ये है रवि और ये है सोनिया, ये रवि और ये क्या है सोनिया, दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया। एक की कैपेसिटी ये है कि एक कितने 18 मिनट में पूरा राउंड मारता है। रवि की कैपेसिटी ये कि वो 12 मिनट में पूरा राउंड मारता है। तो बोल रहा है कि चलते रहे घूमते रहे, तो कितने मिनट बाद कितने टाइम बाद ये दोबारा मिलेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, कितने टाइम बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो कैसे करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अब सिंपल लॉजिकल बात समझो। कई बच्चे बोलते हैं कि भैया आपको कैसे पता चला इसमें एचसीएफ निकालने का, एलसीएम निकालना। अरे सोचो, एचसीएफ हमेशा दो नंबर का में एचसीएफ निकालना है उससे छोटा आता है। एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ क्या आता है छोटा, एलसीएम क्या आता है बड़ा। एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, एचसीएफ छोटा आता है। तो क्या ये एक 18 मिनट में 12 मिनट में ये चलना शुरू हुए, क्या ये 18 और 12 मिनट से पहले मिल सकते हैं क्या। मैं दो लोग खड़े हुए, हम चले, एक स्पीड ज्यादा है वो 18 मिनट की, वो इस स्पीड से चल रहा है कि 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर ले रहा। दूसरा इस स्पीड से चल रहा है कि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर ले रहा। क्या वो 18 और 12 मिनट से पहले मिल सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी वो 18 और 12 के बाद ही मिलेंगे, यानी बड़ा नंबर होगा 18 और 12 से। यानी हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना है। लॉजिकल सी सोच है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं बेटा। 18 के फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 3 1। इसी तरीके से क्या बचा, दूसरा क्या था 12 मिनट में, 2 6 2 3 3 1। तो क्या करते हैं बेटा, 18 के फैक्टर करके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 18 के फैक्टर करके आगे हमारे पास क्या आ गया, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। और 12 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3। तो मैंने क्या बताया था एलसीएम में, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। सुनो, एलसीएम में क्या बताया था, जो नंबर वहाँ पे आ रहे हैं 2 और 3 दोनों आ रहा है, उसकी बड़ी पावर देखनी है। 2 की बड़ी पावर 2, 3 की बड़ी पावर 2। तो 3 3 9 9 4 जा 36, यानी 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। हाँ, लंबी जुदाई नहीं चली, है ना, बहुत जल्दी मिल गए दोनों लोग। तो कितने टाइम बाद मिल गए, रवि और सोनिया। हाँ भाई, कोई है तो नहीं, रवि और सोनिया कितने टाइम बाद मिल गए, 36 मिनट बाद। अरे वो कहता ना कि लड़का ही भागता है, लड़का ही भाग रहे हैं यहाँ पे। लड़का एक राउंड 12 मिनट में लगा रहा है ताकि दोबारा भगवान जल्दी मिला दे इससे, है ना। अब तो बच्चे कहेंगे भैया साथ में ही घूमने की थी तो आराम से ही चल लेते, दोनों साथ में चल लेते, सेम स्पीड से चल लेते। अरे सेम स्पीड से चलते तो फिर क्वेश्चन कहाँ होता, फिर क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना था। अगर वो सेम स्पीड से चलते तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होता, फिर तो प्रेम होता
फिर क्या होता है, प्रेम होता है। तो बेटा आज ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, 1.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सबको बेटा बहुत क्लियर हुई होगी, चीजें समझ आई होगी बेटा। फॉर अप्रिशिएटिंग अस, हमें अप्रिशिएट करने के लिए बेटा कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़ा करो, कमेंट बॉक्स भर दिया करो कमेंट से, जो भी आपको लगे, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है बेटा। थैंक यू, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।